So let's start everyone, new chapter, chapter 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं एक सिंपल बात, यहाँ से आपकी न्यू जर्नी है एज पर द मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज +2 स्टार्ट ही यहाँ से होती है। आपने जो चैप्टर 1 किया ना, वो एक्चुअली +2 नहीं थी, वो +1 का एक पेंडिंग चैप्टर था फाइनल काउंट्स का, जहां आपको ये सिखाना रह गया था, यू कैन से, कि प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। इसलिए उस चैप्टर का लिंक +1 से बहुत ज्यादा रहा, +1 से लिंक रहा उस चैप्टर का। और उन स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम आई जिन्होंने +1 में अच्छे से काउंसलिंग की हुई, ऐसा भी मैंने फेस देखा है, मुझे फील हुआ है, बाकी मुझे पता नहीं रियलिटी क्या है। ऐसा मुझे लगा कुछ स्टूडेंट्स के फेसेस से कि +1 में बेसिक्स वीक है इसलिए शायद नहीं कर पाए, या वो शायद उस लेवल का हार्डवर्क नहीं कर पाए। उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए डेली बेसिस पे। एक भी टॉपिक छूट गया अगर बीच में प्रैक्टिस करना रह गया तो नेक्स्ट टॉपिक समझ नहीं आता, क्योंकि हर टॉपिक दूसरे टॉपिक में यूज होता है। खैर वो +1 से रिलेटेड भी था, एक लॉन्ग चैप्टर था। बहुत ज़्यादा टॉपिक जब होते हैं तो एक टॉपिक जब रह जाता है तो वो पूरा चैप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब उन सब चीज़ों से हम बाहर आ गए। चैप्टर 1 अब पैक हो चुका है, खत्म हो चुका है इस साल का। दोबारा हम ओपन करेंगे रिपीट बैच में कुछ एक स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो 5-7 बच्चे सिर्फ वहाँ बैठ के मेरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, क्या क्या उनको आई होगी, वहाँ हम उनके लिए बात करेंगे। लेकिन वैल्यूएशन गुडविल जब हम स्टार्ट करें बेटा, ये हमारा यूनिट 2 है, जहाँ से एक्चुअल पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। क्योंकि पार्टनरशिप किस पे बेस्ड है? पार्टनरशिप डीड पे। और जब डीड में चेंजेस आती हैं तो पार्टनरशिप में भी चेंजेस आती हैं। अब डीड में चेंजेस कब आती हैं? और जब जब भी वो चेंजेस आएंगी हमें वहां गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। इसलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगेन कोई मेन चैप्टर नहीं है, ये जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है कि मैं चाहूँ तो आज ही खत्म कर सकता हूँ, इतना छोटा सा है। वो हम बहुत डिटेल में करते हैं तो इसलिए 5 लेक्चर लग जाएंगे, बट एक लेक्चर का ये चैप्टर जहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है। बट इससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम ये वैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं। क्योंकि अब हमारा जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है आपके साथ, उसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन। इन वर्ड्स को ध्यान से सुना करो कि बच्चों का ध्यान ही कहीं और होता है, इसलिए आप वो कुछ मिस कर देते हो क्लास में। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक चीज को तोड़ के दोबारा बनाना। जैसे हम अपने घर की रेनोवेशन करते हैं तो हम ये तो नहीं कहते ना हम नया घर बना रहे हैं। रेनोवेशन का मीनिंग क्या होता है कि सर वही घर है, बस थोड़ा सा तोड़ के नया बना रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। हम थोड़ा तोड़ेंगे फिर दोबारा करेंगे। ऐसे ही पार्टनर्स के बीच में कुछ चीजें चेंज होती हैं। इसलिए आपके सिलेबस का पहला चैप्टर बनता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ स्कूल्स में अभी हो रहा होगा या हो चुका होगा। क्या नाम है उसका? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड चैप्टर है, अच्छा इसका मीनिंग है जब पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है। अगर पहले रेशियो 3:1 है तो वो क्या डिसाइड करेंगे? 2:1, कुछ भी। सिर्फ इतना सा चेंज आने पे वहां हमें किसकी नीड पड़ती है? गुडविल को वैल्यू करने की। क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है, वो सारी बातें आगे की हैं। सेकंड चैप्टर आपको आएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। चलते चलते एक नया पार्टनर आता है फॉर्म में। 10 साल से 2 पार्टनर्स हैं एन बी। अब उनको लगा कि सी को भी आना चाहिए, हमारी फॉर्म अब काफी अच्छा कमा रही है लेकिन अब हमें बिजनेस बढ़ाना है अपना। तो वो क्या करते हैं, सी को एडमिट कर लेते हैं। तो कितने पार्टनर्स रहते हैं? ए बी एंड सी। वहां क्या होता है, ए बी आर पार्टनर्स, रेशियो 2:1, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। अब इनकी रेशियो क्या हो जाएगी? 2:1:1। ये सब सिखाऊंगा मैं अभी। मैं जस्ट आपका एक थीम तैयार कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। कई बार ना हम गुडविल स्टार्ट कर देते हैं स्कूल में, जैसे कई बार स्टार्ट होता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं कि गुडविल क्यों निकाल रहे हैं। जब तक रीजन नहीं पता वो चीज को करने का क्या मतलब है। तो आपके आगे 2 चैप्टर आने वाले हैं, चेंज रेशियो एंड एडमिशन। थर्ड आएगा रिटायरमेंट। अभी पार्टनर को रिटायर भी तो होना है कभी ना कभी, कभी ना कभी तो कुछ ऐसा इशू आएगा, हेल्थ इशू आएगा, ठीक है, या उसकी रिटायरमेंट एज आ जाएगी, तो वो क्या करेगा, फर्म में से क्या हो जाएगा? रिटायर। बट आपको पता है फर्म चलती रहेगी, फर्म मस्ट गोन। पार्टनर चेंज हो सकते हैं, तो वहां एक पार्टनर फर्म से जाएगा, जाते वक्त क्या सीन बनेगा? ये बनेगा बेटा, ए बी सी आर पार्टनर्स,
रेशो 3:1, और उसमें से बी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो। कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, कुछ एक सुन को देख सबको, बी रिटायर होना चाहता है, जाना चाहता है, वो चला जाएगा, उसके जाने के बाद क्या रह जाएगा, ए और सी रह जाएंगे। ए और सी की रेशो क्या होगी, 3:1। ये एक सीन बना। फोर्थ, ये थ्योरी है हमारी गुडविल की, अभी दिखाता हूँ थ्योरी में कहाँ लिखा हुआ है। कभी कभी सडनली किसी पार्टनर की आती है डेथ। अच्छा, डेथ सडनली होगी, प्लानिंग से नहीं होगी। रिटायरमेंट हमेशा प्लानिंग से होगी। जैसे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम बोलेंगे ऐसा अगर 31 मार्च को हो जाए रिटायर, जब होना ही है तो 31 मार्च को हो जा। क्यों, क्योंकि सारे अकाउंट्स बन चुके होंगे, तेरे को रिटायर करना ईजी है, तो ज़्यादातर आपकी रिटायरमेंट 31 मार्च को होंगी। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, हम बोलेंगे तू ऐसा कर 1 अप्रैल को आ जा, आ ही रहा है तो 1 अप्रैल को आ जा, तो 1 अप्रैल को आएगा। बीच में भी आ सकता है लेकिन कहने की बात है, मोस्टली 1 अप्रैल को आता है। लेकिन अब डेथ तो है सडनली, क्योंकि जब कल पार्टनर जा रहा था तब भी नहीं पता था कि नेक्स्ट डे तो आएगा नहीं है। दिस अकर्स सडनली, डेथ एक रियलिटी है ना, लेकिन सडनली। तो अब ये भी चैप्टर आएगा आपके सिलेबस में। रिटायरमेंट और डेथ एक ही चैप्टर है वैसे तो, दो टॉपिक हैं, या तो रिटायरमेंट या डेथ, दोनों का इफेक्ट सेम है। देखो अभी भी सेम आएगा, ए बी सी आर पार्टनर्स, बी चला गया। अब बी रिटायर होके जा रहा है या डेथ होके जा रहा है, उससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ एक एस्पेक्ट्स नए आ जाते हैं, बाकी सेम रहते हैं। इन चारों चैप्टर्स में बेटा हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, गुडविल को वैल्यू करने की। तो इस चैप्टर का नाम पता है क्या है, नीड एंड वैल्यूएशन। क्या नेम है, क्योंकि एज ए ट्यूटर सबसे पहली ड्यूटी मेरी बनती है आपको मैं चैप्टर का मीनिंग समझाऊं। चैप्टर का नाम क्यों बना नीड एंड वैल्यूएशन। हमारा जो सिलेबस है 99% वो नीड है, क्योंकि गुडविल चैप्टर ओवर होने के बाद, कशिश सुन रहे हो ध्यान से आप, ये 4 चैप्टर्स जब हम करेंगे, इन 4 चैप्टर्स में हमें नीड समझ आएगी क्या नीड है, और हम हर चैप्टर में गुडविल की वैल्यू कर रहे होंगे यहाँ पर। और वैल्यू करके हम क्या कर रहे होंगे, ट्रीटमेंट। वैल्यू क्यों कर रहे हैं हम, ऐसे ही बस देखने के लिए नहीं। अकाउंट्स में अगर कोई चीज़ की वैल्यू होती है तो हम उसकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं हमेशा। तो इसलिए याद रखिएगा, नीड का मतलब है गुडविल को वैल्यू करो और उसको ट्रीट करो 4 चैप्टर्स में, चेंज इन रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। और वो ट्रीटमेंट सिर्फ एक जैसी है, अगर आप एक बार सीख लोगे वो चारों चैप्टर्स में क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं क्यों बोलता हूँ न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप सीरियस नहीं हुए तो बस आप 1 महीना और मत पढ़ो ध्यान से, फिर अगले 2 महीने और बेकार, फिर जुलाई के एंड तक आप बैच में वापस आ ही नहीं सकते, क्योंकि एक चैप्टर निकल गया अगर आपके हाथ से 3 और निकल गए, क्योंकि सारे चैप्टर सेम है, इंटरकनेक्टेड है। अब इंटरकनेक्टेड है, अभी तो क्या था, पार्टनरशिप फंडामेंटल का लिंक गुडविल से नहीं था, अभी गुडविल से लेकर डेथ तक, कहां से कहां तक, एक ही चैप्टर है ये। अगर 2 चैप्टर हाथ से निकल गए कोई भी दो, अगले 2 भी समझ नहीं आएंगे, तो बाद में मत पछताना, किसे बाद में मजा आता है पछताने में। अभी एडवांस में क्यों बता रहे हो, मैं कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है, तो पहले से बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। ये 4 चैप्टर बैक टू बैक आपके सामने आएंगे जुलाई के एंड तक। इन चारों में ट्रीटमेंट एक जैसी है, अगर मैंने एक बार गुडविल सिखा दी तो 4 चैप्टर में क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन ट्रीटमेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन। तो नीड समझ आ गई। अच्छा, इसके अलावा और नीड भी है, वो क्या है, अगर हमने कोई फॉर्म बेचनी हो किसी को, तो जब बेचेंगे क्या बताएंगे हम उसको, अपनी गुडविल, तभी वो पे करेगा। जब 2 फॉर्म्स मिलकर एक बड़ी फॉर्म खोलते हैं तब उस टाइम भी गुडविल निकालेंगे, ए फॉर्म भी अपनी गुडविल निकालेगी और बी फॉर्म भी, दोनों को अपनी गुडविल निकाल के फिर गुडविल को जोड़ के बड़ी फॉर्म बनेगी। जब एक फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है तब भी फॉर्म अपनी क्या बताएगी, गुडविल। लेकिन ये आपका सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी में लिखा हुआ है कि यहाँ भी गुडविल निकालनी होती है, बट वो आपका 12th का सिलेबस नहीं है, आपको आगे ग्रेजुएशन में आएगा। क्लियर, ठीक है। अब मैं अगले पार्ट पे आता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आज का लेक्चर है बेटा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वैल्यूएशन का मीनिंग होता है, क्या होता है वैल्यूएशन का मीनिंग,
किसी भी चीज को वैल्यू करना मींस किस में कन्वर्ट करना, मनी मेजरमेंट में, क्योंकि अकाउंट्स में हम सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड करते हैं जो मनी मेजरमेंट में है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की मनी वैल्यू नहीं है कोई, अगर इफ आई एम ऑनेस्ट तो आप मुझे खरीद नहीं सकते, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर एक बंदा बदनाम होता है, कहते हैं जी ये तो 2002 मान देगा, 1 लाख दो, रिश्वत दो, मान देगा, फिर भी उसकी वैल्यू लगा दी जाती है कि सर कुछ नहीं है, काम करवाने इससे 1 लाख लगेगा, मैं करवा देता हूँ, इसको 1 लाख दो, ये साइन कर देगा, हो गया काम। तो इट मीन्स उनकी वैल्यू की जा सकती है जिनकी मनी वैल्यू है। एक ऑफिसर मानता ही नहीं, कहता आई एम ऑनेस्ट। सिंघम होते जैसे, सिंघम है ना, तो सिंघम वो पुलिस इंस्पेक्टर होता है जो रिश्वत नहीं देता, वो मानता नहीं है, उसे खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसे ही बेटा गुडविल की वैल्यू की जा सकती है सबसे पहले किस टर्म्स में, मनी टर्म्स में। दूसरी बात, अगर हम गुडविल की वैल्यू कर रहे हैं तो गुडविल क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या चीज है, तो हम ये बोलते हैं गुडविल हमारे बिजनेस की एक क्या है, एसेट है। अच्छा एसेट क्या होती है, मैं बहुत ही लेमन वर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ, सबको समझ आना चाहिए। एसेट क्या होती है बताओ, जो बेनिफिट है, क्योंकि आज का डे हमारा थ्योरी डे है, मैं आपको आज थ्योरी में समझाऊंगा गुडविल क्या होती है। नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, फर्स्ट डे आज इंट्रोडक्शन डे है। एसेट क्या होती है बताओ, एसेट वो है बेटा जिससे हमें फ्यूचर में क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, फ्यूचर क्या प्रेजेंट में भी। मींस हम कह सकते हैं एसेट आर दोज वैल्यूएबल्स व्हिच गिव सम बेनिफिट टू अ फर्म। अगर मेरे पास लैपटॉप है, ये मेरी एसेट है, लायबिलिटी है कि एसेट है, क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट देता है। फर्नीचर मेरी एसेट है, बिल्डिंग मेरी एसेट है। पर डिफरेंस क्या है ना, ये सब चीजें दिखती हैं, इन्हें देख सकती हैं, टच कर सकती हैं, लेकिन गुडविल एक ऐसी एसेट है जो दिखती नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इनटेंजिबल। क्या रखा गया, तो इनटेंजिबल है बट एसेट है, दिखती नहीं है बट फायदा पूरा देती है। और आप मानोगे सबसे ज्यादा फायदा इसी का मिलता है, गुडविल का ही मिलता है। आपको समझाने के लिए, वैसे तो मैं थ्योरी ओपन कर सकता हूँ, बट थ्योरी से ज़्यादा स्टूडेंट बोर हो जाते हैं और कई बार समझ भी नहीं आती। मैं आपको समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये एक मार्केट है बेटा, सपोज दिल्ली की एक मार्केट है, दिल्ली में ऐसे बहुत से मार्केट हैं, नाम है उनके मार्केट्स के। तो दिल्ली की एक बड़ी मार्केट है जहां पर कई तरह के बिजनेसमैन बैठे हैं और सेम बिजनेस कर रहे हैं। वहां पर ये फर्म है जिसको बोलते हैं ट्रेडर ए। कौन है, ट्रेडर ए। और ये बहुत पुराना है, सबसे पुराना यही है। होता है ना ऐसे हर मार्केट में एक बंदा सबसे क्या होता है, पुराना होता है, कि सर ये सबसे पुरानी शॉप है और ये पिछले 40 सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं। वो कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख। उनके साथ एक और शॉप है, वो किसकी है, बी की। ये भी काफी पुराने हैं, लेकिन कितना कमा रहे हैं, 2 लाख। ये भी पुराने हैं लेकिन कितना कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं। उनसे थोड़ा कम कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, एक का काम ज्यादा चल रहा होता है और एक का काम कम चल रहा होता है। दोनों पुरानी होते हैं, अच्छी होते हैं, बट यहाँ लक मैटर करते हैं। क्या मैटर करते हैं, लक। सी भी वहां पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको आए हुए 10 साल हो गए, ये कमा रहे हैं 1.5 लाख। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सेल की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की। अल्टीमेट प्रॉफिट चाहिए हमें। अगर आप बोलो सर आपका प्रॉफिट आपके घर पे पहुंच जाएगा, तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। मुझे ना आपको पढ़ाना है, ना आपसे फीस लेनी है, ना मुझे खर्चे करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन तीनों का रिजल्ट क्या होगा, टीच करूंगा, फीस दोगे, मैं फीस में से खर्चे माइनस करूंगा, क्या आएगा, तो प्रॉफिट दो सीधा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो बिजनेस का ये प्रॉफिट है बेटा, ABC का। तीनों पुराने हैं, बट किसी का नाम ज्यादा है, किसी का नाम कम है। कुछ ज्यादा पुराना है, कोई कम है, कोई और कम है, लेकिन एक नया बंदा भी आया है। ये देखिए,
डी एक बिल्कुल न्यू शो खुली है, अभी अभी 1 साल हुआ है इसको खुले हुए। क्या नई शो का मतलब है कि प्रॉफिट नहीं होगा? कुछ तो होगा उसको भी, लग तो उसका भी काम करेगा, मेहनत तो वो भी करेगा बेचारा। वो कितना कमा रहा है? 1 लाख। ये नया है, फिर भी 1 लाख कमा रहा है। जैसे होता नहीं कि सर अगर आपने छोले भटूरे खाने हैं ना, तो उस शॉप पे जाओ जब आप लोग वहां रहते होते हो, और मैं नया नया आया हूँ चंडीगढ़ में, तो आप बोलते सर चना भटूरा खाना है ना, उसका फेमस है, खा के देखो मजा आएगा आपको। हम तो पिछले 2 साल से खा रहे हैं, और जब भी खरीदते हैं वहीं से खरीदते हैं। इसका मतलब जब कोई बंदा पुराना होता है, उसने क्या किया होगा, पहले चने भटूरे बनाए होंगे, आपको पहली बार खिलाए होंगे, फिर 2 4 बार खाए होंगे आपने, फिर आपको लगा कि क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, हमेशा अच्छी होती है, फिर आपने उसकी क्या शुरू कर दी, पब्लिसिटी। ऐसा होता है बेटा ओल्ड फॉर्म का। पहले हम खुद जाते हैं, फिर जाना शुरू कर देते हैं, फिर जाते ही रहते हैं वहां पर, और फिर हम उसकी क्या कर देते हैं, पब्लिसिटी शुरू कर देते हैं। तो जिसकी पब्लिसिटी होनी शुरू होगी, इट मीन वो अच्छा ही है, इट मीन वो पुराना भी है और अच्छा भी है, इट मीन उसकी गुडविल बन चुकी है। और गुडविल आपको किस फॉर्म में दिख रही है, प्रॉफिट के फॉर्म में। लेकिन जो नया है उसको तो कोई जानता नहीं, लेकिन बुले बट के वहां भी कस्टमर चला जाता है। मान लो जहाँ पे रश ज्यादा है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बोलोगे चल यही खा लेते हैं, खाना ही खाना है, क्या होता है, तो बेटा शॉप तो इसकी भी चलेगी, बट इसका नाम नहीं है मार्केट में, कोई इसको रेफर नहीं करता, पर काम तो इसका भी चलता ही है, चलता फिरता, उसको बोलते हैं चलते फिरते कस्टमर आते हैं वहां पे। क्लियर हो गया? अब इसको बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? अब मैं जो भी थ्योरी कराऊंगा वो समझ आएगी। इसे नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। और इस नॉर्मल प्रॉफिट के बाद आपको जितने भी दिख रहे हैं, जितने भी दिख रहे हैं बेटा, वो क्या है? गुडविल नहीं अभी, ये जो दिख रहे हैं बेटा, उनको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो 1 लाख तक नॉर्मल प्रॉफिट है, इट मीन हमारे बिजनेस में। अच्छा ये बिजनेस चने भटूरे का बिजनेस है मान लो, है ना, तो हम एक टाइप के बिजनेस की बात करें। अब ये नहीं कि मैं शूज के बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं कोचिंग के बिजनेस की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ चना भटूरा इंडस्ट्री, जहाँ रेस्टोरेंट की बात हो रही है, जहाँ एक स्वीट्स मिलती हैं या ऐसा कुछ मिलता है, पाव भाजी, चना भटूरा, ऐसा कुछ मिलता है। लंच का टाइम है शायद मैं ना बोलूँ ऐसे ज़्यादा वर्ड्स। सो अब नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग हो गया 1 लाख, और सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ? एक ही केस में क्या हुआ बेटा बोलो? 2.5 लाख में से हमने क्या माइनस कर दिया? 1 लाख। कितना हुआ? 1.5 लाख। इसका मतलब जो जो भी उस मार्केट में 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, वो सब लोग क्या कमा रहे हैं? सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन क्या ये सुपर प्रॉफिट कमाते ही रहेंगे हमेशा? ऐसा होगा क्या? नहीं। ये पता क्या होगा, ये जो डी है, ये चुप रहने वाला नहीं है, ये भी चैनल प्रोग्राम में क्वालिटी लेके आएगा, कुछ स्कीम्स देगा, कुछ ऑफर्स देगा, साथ में एक गुलाब जामुन फ्री करेगा, कुछ ना कुछ तो करने वाला है ये, कुछ ना कुछ, या कोई एक अच्छा एक्सपर्ट शेफ पकड़ के लाएगा जो चना भटूरा बहुत अच्छा बनाएगा। आने वाले टाइम में बेटा हो सकता है इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, दूसरों का बढ़ेगा, हो सकता है किसी ना भी बढ़े। तो ये कहना मुश्किल है कि जो तुम्हारी आज गुडविल है, वो गुडविल 10 साल बाद भी रहेगी, रह सकती है, बढ़ भी सकती है, बट कहना मुश्किल है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 3 साल तक तो गुडविल है, क्योंकि एकदम से मार्केट में हलचल नहीं होती, एकदम से कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आते, और आ भी जाएंगे तो वो क्या बिगाड़ लेंगे आपका। आप इतने पुराने हो, इतने एक्सपीरियंस्ड हो, आपको सारा कुछ पता है, कस्टमर को टैकल करना आता है। मान लो मैं हूं तो मुझे पढ़ाना आता है, तो एक नया स्टूडेंट या एक नया टीचर, अगर एक नया टीचर, स्टूडेंट बोला गलती से, एक नया टीचर मार्केट में आएगा जो आज आज एमकॉम करके आया है, और वो कोचिंग सेंटर खोलता है, उसे कहाँ आता है पढ़ाना? वो तो भी सीख रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है बच्चों के ऊपर। आप लोग बहुत ऐसे टीचरों से अपना लॉस करवा चुके हो, जो आपके ऊपर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि उनको अपना अच्छा वो फीस भी बहुत कम ले लेते हैं आपसे, कई बार टाइम भी ज़्यादा दे देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, क्योंकि उनको होता है कि बस स्टूडेंट मिल जाए
जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर सके, हमें पढ़ा के समझ आए कि हमें पढ़ाना कितना आता है, ताकि हम अगले साल क्या करें, इम्प्रूवमेंट। तो ऐसे टीचर्स से 27 बच्चे जब प्रॉब्लम में आते हैं तो वो वहां पे आपको फील होगा कि वो जो टीचर है उसने आकर किसका काम खराब किया हुआ, बड़े जो उस टीचर का जो ऑलरेडी मार्केट में है, पर क्या उसको एकदम से फर्क पड़ा? वो टीचर को ग्रो होने में टाइम तो लगेगा नए टीचर को, तो 10 साल के बाद जाके इफेक्ट आएगा या 5 साल के बाद जाके इफेक्ट आएगा। तो क्या क्या बात को समझ पा रहे हो? मैं आपको एक वर्ड समझाने जा रहा हूँ जिसके एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। वो एग्जाम्पल क्या है कि ये जो मुझे 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 1.5 लाख का कौन सा प्रॉफिट है, ये मुझे अगले 3 साल तक होता रहेगा, ये मान के चलता हूँ, ये अगले 4 साल तक होता रहेगा, तब तक कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज कोई बात नहीं, 5 साल तो लगेंगे उसको समझने में कि मार्केट कैसी है। इसलिए अगर गुडविल निकालनी हो तो गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल बेटा 2 चीजों पे डिपेंड होती है। एक, मुझे बिजनेस में सुपर प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 1.5 लाख, 1.5 लाख हो रहा है, और ये सुपर प्रॉफिट मुझे कितने ईयर्स तक होता रहेगा? बोलो, कोई नंबर बोलो। 3, इसको बोलते हैं 3 ईयर्स ऑफ परचेज। यहां लिख दूं 3 ईयर्स ऑफ परचेज। परचेज वर्ड का मीनिंग है कि अगर हम इस सुपर प्रॉफिट को 3 साल के लिए खरीदे किसी से, तो हमें उसको कितनी गुडविल देनी पड़ेगी? तो इसका नाम बन गया 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो 1.5 लाख का प्रॉफिट अगले 3 साल तक होता रहेगा, तो मेरे बिजनेस की गुडविल कितनी मानी जाएगी? दिस इज कॉल्ड सिंपल एग्जांपल ऑफ वैल्यूएशन। इसमें मैंने आपको बातों बातों में एक मेथड भी करवा दिया, पर अभी वो मेथड आएगा सामने जब हम न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट करेंगे। अभी आपके सामने एक थीम क्रिएट की है मैंने कि गुडविल क्या है। गुडविल प्रॉफिट्स हैं बेसिकली। जिस फर्म को जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उतना ही उस बिजनेस का सुपर प्रॉफिट ज्यादा है। नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हो रहा है उसकी गुडविल नहीं है, क्योंकि कोई भी नई शॉप खोल के 1 लाख तो कमा लेगा। 2.5 लाख कमाने के लिए नाम चाहिए, ओल्ड चाहिए, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट गुडविल नहीं होती। सुपर प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतनी हमारी गुडविल ज्यादा होगी। तो इसलिए गुडविल की वैल्यूएशन में हमें क्या समझना पड़ेगा, प्रॉफिट्स कितने हैं आपके, और 2 प्रॉफिट समझने पड़ेंगे बेटा। पहला प्रॉफिट, आपके बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट कितना था, 2.5 लाख। कितना था, 2.5 लाख। और आपके बिजनेस का कितना, कौन सा प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, वो कितना है, 1 लाख। नॉन प्रॉफिट कहां से डिसाइड होता है? ये सोच के कि एक वो बंदा जिसकी गुडविल ना हो तब भी कितने कमाता है, 1 लाख। जैसे एक स्टूडेंट जो पूरा साल नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं पढ़ता, उसको हम समझाते रहते नहीं, फिर भी नहीं पढ़ता, वो भी 40 नंबर ले लेगा अकाउंट्स में। इसका नॉर्मल मार्क्स कितने हुए, 40। वो जरा पढ़ के कितने आएंगे, 100। तो 2 स्टूडेंट कितना फर्क है, 60 का। बिना पढ़े भी 40 आते हैं, फिर तो कोई होता नहीं। बिना पढ़े भी 40 आते हैं, और बोझा पढ़ के कितने आते हैं, 100। तो तुम्हारी गुडविल कितनी है, 60। इंटेलिजेंट बच्चा अगर बोले मैं इंटेलिजेंट हूँ, अब वो लोग 60 है ना, बस 40 तो मैंने भी ले लिए बिना पढ़ के, तूने कितने लिए, 100। तो 60 नंबर एक्स्ट्रा लिए, पर दिन रात पढ़ना भी पड़ता है उसके लिए। तो व्हाट इज गुडविल, किस स्टूडेंट की रेपुटेशन है मार्केट में, जिसके 60 नंबर ज्यादा है। अच्छा, जिसके 70 ज्यादा है उसकी भी है, सॉरी 50 आए या 40 आए, जितने ज्यादा नंबर आए, किससे ज्यादा, एक नॉर्मल स्टूडेंट से। तो एक स्टूडेंट को बेस ले लिया जाता है, वो स्टूडेंट जो बिना पढ़े भी पास हो गया। कितने मार्क्स ले लिए उसने, 40, एंड ही इज हैप्पी, कहते सर पास हो गए, पास हो गए 40 नंबर लेके, तो वो है नॉर्मल प्रॉफिट। उसके ऊपर जितना जितना आएगा सुपर। तो आपके कितने आएंगे, आप बोलो सर मेरे 70 तो आ जाएंगे, तो 30 मार्क्स क्या है, सुपर। और सर 90 तो आ ही जाएंगे, तो कितने ऊपर है, 40, सॉरी 50, 40 और 90 का डिफरेंस। तो हमें क्या समझ लें, टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं हमारे, और नॉर्मल मार्क्स कितने हैं। और मेरे एग्जांपल में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ए फर्म को, 2.5 लाख, और नॉर्मल कितना है, तो बेटा एक्स्ट्रा कितना हुआ, वही क्या है, सुपर, और वही हमारी गुडविल की क्या है, बेस है। लेकिन जब मैं मेथड्स की बात करूंगा आपके साथ, आज तो सिर्फ इंट्रो पार्ट चल रहे, जब हम मेथड्स की बात करेंगे, मेथड्स में
हमारे पास 4 मेथड्स आएंगे बेटा। फोर मेथड्स आएंगे हमारे पास। पहला, अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग समझाने में किसकी की है, तो ये मान के चलो बेटा, जब आपको सुपर प्रॉफिट मेथड आता होगा ना, बाकी सारे भी आते होंगे। सुपर प्रॉफिट आते हैं, सब बाकी भी आते होंगे। दूसरा आएगा कैपिटलाइजेशन। एवरेज नंबर 1 पे होता है, बट मैंने उसको भी लास्ट में लिखा है क्योंकि ये इसमें भी यूज होगा, इसमें यूज होगा। इसलिए एवरेज मेथड को हम इसलिए सीखेंगे ताकि हम क्या कर सके, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन कर सके। एक्चुअल आपके दो ही मेथड्स हैं, एक सुपर और एक कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट तो, एवरेज मेथड तो हमारा एक बेस है क्या निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। एक और है वेटेड एवरेज। प्रॉफिट सबके पीछे लगेगा, एवरेज भी प्रॉफिट ही है, एवरेज भी प्रॉफिट ही है। तो हम इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सब में कॉमन वर्ड क्या है, प्रॉफिट। क्योंकि मेरी एग्जांपल में गुडविल का मतलब ही क्या है, जिसको 2.5 लाख का प्रॉफिट होता है उसकी गुडविल सबसे ज्यादा है, और जिसको 1 लाख का होता है उसकी गुडविल है ही नहीं, वो बिना गुडविल के काम करता है। बिना गुडविल के भी काम हो सकता है, क्योंकि हर बंदा एक दिन तो नया ही था ना, तभी उसने क्या कमाया था, प्रॉफिट कमाया। अब लास्ट पॉइंट, जिसके बाद थ्योरी को हम स्टार्ट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, देखो जब आपने बोला कि सर ए फर्म को ना, एग्जाम्पल में रहना, 2.5 लाख का प्रॉफिट होता है, क्या उसको हर साल 2.5 लाख ही होता है, क्या ये सैलरी है जो हर महीने सेम मिलती है। अगर सैलरी 10,000 किसी की सैलरी हो तो वो क्या बोलेगा, सर सेम रहती है हमारी तो 10,000 पर मंथ। पर ऐसा नहीं हो सकता ना, बिजनेस है भाई, कभी प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि सेम है हर साल। इसलिए ये 2.5 लाख जो मैंने बोला था ना, ये बोला था ऑन एंड एवरेज। क्या बोला था, ऑन एंड एवरेज। ये कैसे निकलता है, फॉर एग्जाम्पल 2022 में मुझे प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, 2021 में प्रॉफिट हुआ था 2 लाख का, 2020 में कोविड था, प्रॉफिट 1.5 लाख रह गया। चलो कोविड एक एक्सेप्शन है, उसको भी भूल जाओ। तो मान लेते हैं उस साल भी प्रॉफिट हमें 2 लाख हुआ, या हमें 2.5 लाख हुआ। ठीक है, ये 3 साल है। तो आप देख रहे हो, कभी प्रॉफिट ज्यादा है, कभी प्रॉफिट कम है। तो हम क्या करते हैं, हम तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं। करें ऐड इसको, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख, कितना हो गया 7.5। उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड क्यों किया मैंने, क्योंकि 3 साल हैं। कितने ईयर्स हैं, अच्छा क्या आपने +1 में स्टैट्स के अंदर ये सुना है, सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज क्या होती है, आप इंडिविजुअल सीरीज लेते हो और आप बोलते हो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। ये किया था स्टैट्स में आपने, वेरिएबल्स को गिन लो। अगर 10 वेरिएबल्स का टोटल बनता है 100, तो 100 को 10 से डिवाइड करो, एवरेज क्या आ गई, 10 आ गई। यही बेटा यहाँ पे है, हम क्या करने वाले हैं, हम 3 साल के प्रॉफिट्स को प्लस कर लेंगे, प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 साल का प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 2.5, 2.5 लाख। तो ये था वो 2.5 लाख। इट इज एवरेज प्रॉफिट, कोई मेथड नहीं है। एवरेज प्रॉफिट हमें इसलिए चाहिए होगा क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हम हमारे बिजनेस में एक्चुअली कितना कमा रहे हैं। क्योंकि हमारे बिजनेस के 2 ही प्रॉफिट माने जाते हैं ना, एक हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट, टोटल का मतलब एक्चुअल लिख सकते हैं ना, हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 2.5 लाख। और अगर इस बिजनेस से गुडविल ना हो तो प्रॉफिट कितने है, 1 लाख। इसलिए सबसे पहला स्टेप आपका बनता है न्यूमेरिकली, हमें ये जानना कि हमारा बिजनेस एक्चुअली कितना प्रॉफिट कमा रहा है, एक्चुअली कितना प्रॉफिट कमा रहा है। और वो हमें किसी 1 साल का दिया होगा, क्या दिया होगा,
3 साल का, 4 साल का, बस हमें 4 से डिवाइड कर देना है। ये जान लेंगे कि ऑन एंड एवरेज कितना कमाते हैं, कभी 50 ज्यादा तो कभी 50 कम चलेगा, लेकिन एवरेज बोल देंगे 2.5 लाख। क्लियर हो गया सबको? दूसरा पॉइंट, अब एक और पॉइंट है, नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, ये तो मैंने बता दिया था आपको। कैसे लिखा होगा कि मार्केट में जिसकी गुडविल नहीं वो 1 लाख कमाता है। सोच देखो, वैसे तो आप क्वेश्चन देख चुके हो स्कूल लेवल पे कैसे होते हैं, पर क्या आप ऐसा मानते हो कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि डी शॉप नहीं है, उसकी गुडविल है नहीं बेचारे की, वो कमाते हैं 1 लाख? ऐसा तो होगा नहीं। फिर नॉर्मल प्रॉफिट में निकालना पड़ता होगा। इसका मीनिंग, अब मेरे पास 2 स्टेप समझ आ रहे हैं मुझे। पहला स्टेप समझ आ रहा है कि हर बार मेथड कोई भी हो, मैं आज कोई मेथड नहीं समझा रहा, आज क्या हो रहा है ये आपको बात नेक्स्ट क्लास में समझ आ जाएगी, ट्यूसडे को समझ आ जाएगी कि आज क्या हो रहा है। मैं जो भी मेथड आपको समझाऊंगा ट्यूसडे को, वो आज की बात पे डिपेंड होंगे। हमें हर मेथड में 2 स्टेप्स चलने होंगे। पहला स्टेप, बिजनेस का क्या निकालना है, जो बेसिकली हमें 4 साल के या 3 साल के प्रॉफिट दिए होंगे, एक्चुअल, एक्चुअल समझ रहे हो ना, जो एक्चुअली हुए हैं पिछले 4 साल में। अगले 4 साल के निकाल सकते हैं? नहीं। ऑब्वियसली किसके निकालेंगे? पिछले 4 साल के, क्योंकि गुडविल किसी को बतानी हो तो इस बात पे डिपेंड है कि तुम पिछले 4 साल से क्या कर रहे हो। जैसे आपके पिछले 4 साल में कितने नंबर आ रहे हैं बताओ, 9th में कितने आए, 10th में कितने आए, +1 में कितने आए, 8th में कितने आए। अगर ये चारों नंबर मुझे आप बता दो तो आपकी इंटेलिजेंस इंप्रूव हो जाएगी। कितने वेरिएशन होगी इसमें, तो इससे समझ आ जाएगा कि आप ऑन एंड एवरेज कितने वाले स्टूडेंट हो, उस हिसाब से आपकी क्या बनेगी, गुडविल। अब यू कांट से सर 10th में मैंने ट्राई सिटी में टॉप किया था, +1 में 70% मार्क्स आए, ऐसा हो नहीं सकता। इतना डिफरेंस कैसे आ गया? ट्राई सिटी में टॉप करने वाला +1 में 60% या फेल कैसे हो जाएगा? तो वेरिएशन नहीं हो सकती इसमें, तुम्हारी इंटेलिजेंस वही रही होगी 10th में जो थी, 11th में जो थी, 9th में जो थी। हार्डवर्क करके बढ़ा सकते हो आप, अलग बात है। तो आज आपकी गुडविल क्या है, ये किस बात पे डिपेंड है, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स पे। इसलिए मुझे वो बता दो, मैं चुपचाप 4 से डिवाइड कर दूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं। तुम्हारा क्या आ जाएगा? हाँ, तो एक्चुअल प्रॉफिट दिया होगा और हम क्या निकालेंगे, नंबर 2 सेकंड, सुपर प्रॉफिट। निकालने के लिए हमें दूसरा क्या चाहिए, क्या चाहिए दूसरा, नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो मैंने ऐसे ही आपको बोल दिया था कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जिस शॉप में, जिस शॉप के अंदर, जिस शॉप के पास गुडविल नहीं होती, नया नया होता है बेचारा, और उसको काम करने का ढंग भी नहीं है, कस्टमर से कैसे बात करनी है उसको ये भी नहीं पता, उसको ये भी पता कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बनानी है, बस चने भटूरे बना के रख दिए, कस्टमर को पसंद आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं देखा। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट 1 लाख है, बट एक्चुअल हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, देखते कितना आंसर सही आता है। मेरे बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट है, क्या इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा मेरा बिजनेस छोटा है कि बड़ा है? मैं एक चाय की दुकान लगा के बैठ जाता हूँ तो कितना, 10-15 लाख प्रॉफिट। चाय की दुकान देखिए कभी, नीचे ब्रांड्स की चाय नहीं, ये छोटा सा सामने, बस सामने कहीं रोड पे चाय की छोटी सी दुकान लगा के बैठ जाओ, तो कितना पैसा ही होगा उसके लिए, 1,000 रुपये, 2,000, 5,000, इतना ही ना। चाय की दुकान खोलनी हो कहीं भी रोड के ऊपर तो 5,000 बहुत है, 5,000 में आ जाएगा सारा सामान। तो ये वाला बिजनेस तो कोई भी कर सकता है ना। तो ये 5,000 रुपया लगाकर मुझे प्रॉफिट होगा साल में 10 लाख, कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है? नहीं। दूसरा, मेरा पेट्रोल पंप है तो 40-50 हजार तो हो ही जाएगा साल में, ऐसा हो सकता है? पेट्रोल पंप लगा के क्या मैं सोचता हूँ कि 3-4 लाख का प्रॉफिट हो जाए? नहीं, ये तो गलत बात है। भाई पेट्रोल पंप पे अगर 5 करोड़ लगाए हैं तो कम से कम 50 लाख का प्रॉफिट तो सोचो, या ज्यादा। मतलब तुम ये थोड़ी सोचते हो पेट्रोल पंप लगा के चाय वाले जितना तो कमा ही लेंगे, और चाय वाला सोच रहा है कि चाय की दुकान खोल के पेट्रोल पंप जितना तो मैं कमा ही सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हर बिजनेस का अपना एक लिमिट होता है। चाय वाला पेट्रोल पंप कैसे बन जाएगा, और पेट्रोल वाला कितना कम कमा लेगा, चाय वाले पे थोड़ी पहुंच जाएगा। ये दो बहुत ही अलग लेवल के बिजनेस है, चाय का और पेट्रोल पंप का। बिजनेस दोनों ही है। इसका मतलब हम ये बात
इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकते। देखो मैं कहीं आपको क्राइम ही नहीं करवा रहा, इसलिए मुझे ज्यादा समझाना पड़ता है और आपको मजा भी आता है उस चीज में, और आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग भी है सब कुछ। आपके चाहे भले क्वेश्चन ना निकले, मार्क्स कम आए, वो आपका है क्योंकि उसमें आपकी इंटेलिजेंस चाहिए, पर ये नॉलेज आपके साथ हमेशा रहेगी। तुम किसी इंटरव्यू में मार नहीं खा सकते व्हेन दे विल आस्क कि गुडविल क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट तो इस बात पे डिपेंड है आपके बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। क्लियर? अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आती है? आप सब तो +1 के स्टूडेंट हो, आप सब ने +1 में एक बहुत अच्छा सा चैप्टर किया हुआ है। कैपिटल बोले तो जिसे क्या बोलते थे, अकाउंटिंग इक्वेशन। वो चैप्टर नहीं है, वो आपके पूरी लाइफ के लिए एक इक्वेशन है कि कभी भी लाइफ में कैपिटल निकालनी हो तो बिजनेस की टोटल एसेट्स में से क्या निकाल देना, लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज या लायबिलिटीज, बट लायबिलिटीज का नाम होता है आउटसाइडर्स, टोटल का मतलब कुछ हो रहे होते हैं। टोटल में तो कैपिटल भी आ गई ना, तो कौन सी लायबिलिटी मैनेज कर दो, आउटसाइडर, तो ये आपकी क्या आ गई, कैपिटल। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको कैपिटल ना दी जाए तो निकाल लोगे आप, कैसे निकालोगे, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज। एक और तरीका है निकालने का, अगर हमें कैपिटल, अच्छा मैं यहाँ पे कैपिटल की बात नहीं कर रहा बेसिकली, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूँ, किसकी, क्योंकि हर चैप्टर की अपनी टर्म्स होती हैं। तो यहाँ कैपिटल को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तो टोटल एसेट्स में क्या माइनस कर दी, लायबिलिटीज। अच्छा आपके दिमाग में बैलेंस शीट का सीन तो हो गई है कि नहीं सबके दिमाग में, बैलेंस शीट में यहाँ पर क्या होती है, टोटल एसेट्स होती है, चाहे जो भी हो, कैश, बैंक, डेटर, बिल्डिंग, सब मिला के। और यहाँ पर दो चीज होती हैं, लायबिलिटीज और बाकी का बचा कैपिटल, तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल लायबिलिटीज। ये पॉइंट है, टोटल लायबिलिटीज नहीं बोलना। तो टोटल एसेट्स में से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, लायबिलिटीज लायबिलिटीज ओनली, तो क्या आएगा, कैपिटल। बट इस कैपिटल में भी दो चीजें होती है, तो मैं जो सी दिख रही है ना, सी, ये सी नहीं है बेसिकली, इसमें दो चीजें हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो एक कैपिटल जिसमें दो पार्टनर्स होते हैं ए एंड बी, दोनों की कैपिटल ऐड कर लो, क्योंकि यू नो ये सोल ट्रेड तो है नहीं +1, ये तो पार्टनरशिप है। चाहे आप आज फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हो इसको, तब भी आपको पता है ये पार्टनरशिप है। ये यहाँ दो पार्टनर्स होंगे ए एंड बी, प्लस उनके कुछ क्या पड़े हैं, रिजर्व्स। तो याद रखना इस सी के अंदर कैपिटल प्लस रिजर्व्स होते हैं। क्या रिजर्व्स हमारी लायबिलिटीज हैं, बोलो, नहीं, रिजर्व्स तो प्रॉफिट्स है ना, जो इसलिए पड़े हैं क्योंकि हमने अभी तक ओनर को नहीं दिए। लायबिलिटीज का मतलब हमेशा होती है आउटसाइड लायबिलिटीज, कौन सी, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। और आपको पता है उनके नाम क्या होते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। जब हम अपने बिजनेस की टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो क्या आएगी हमारी, कैपिटल आएगी। क्या आएगी, कैपिटल आएगी। इसको बोलते हैं कैपिटल या कैपिटल प्लस रिजर्व। तो भाई जिस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी होगी, देखते किसको समझ आया, सब लोग बोलेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कैपिटल नहीं दी, सबने बोला है, रिकॉर्डिंग में आना चाहिए साउंड। ये 20 सेक्टर के अंदर ऑफलाइन बैच है, तो कैपिटल का मतलब एसेट्स माइनस, या कैपिटल का मतलब पार्टनर्स प्लस रिजर्व। दोनों का आंसर सेम आएगा, सेम आएगा आंसर, क्योंकि यहां हमने क्या किया, 1000 रुपए अगर मेरे पास हैं और 200 रुपए किसी और के हैं, तो बताओ मेरे अपने कितने हैं, सिंपल। मैं 1000 रुपए लेके आपके पास आ गया कि बेटा 200 रुपए तो मैंने किसी अनिल को देने हैं, किसी बैंक को देने हैं, तो आप बोलो सर सीधा बोलो ना 800 आपके हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, पर उस 800 में, उस 800 में 600 रुपए की क्या है, कैपिटल, और 200 रुपए की क्या है, रिजर्व। रिजर्व समझते हो ना, जनरल रिजर्व, जैसे GR जनरल रिजर्व, रिजर्व प्रॉफिट्स, कुछ भी। क्या ये बातें धीरे धीरे समझ आ जाएंगी, ये आपका एक बेस था बात को समझने का। तो ये आपका एक इंट्रो लेक्चर है अबाउट गुडविल। मैंने अभी आपको क्या समझाया,
गुडविल उसकी है, इन शॉर्ट मैं आपको 5 लाइनें बता रहा हूँ मैंने क्या समझाई। गुडविल उसकी है जिसका प्रॉफिट ज्यादा है। अब ज्यादा का डेफिनेशन तभी समझ आएगी जब हमें क्या समझाएगा, नॉर्मल। तो जिसकी गुडविल नहीं है उसका कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल। डी नया बंदा है, उसकी गुडविल कैसे आ जाएगी, उसे कोई जानता तो है नहीं, कोई कहता नहीं चने भटूरे इसके टेस्टी होते हैं, तो वो है नॉर्मल। तो जितना नॉर्मल से ज्यादा कमाओगे उतना क्या होगा, सुपर। पर सुपर प्रॉफिट गुडविल नहीं है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, 3 से 4 से। उसका मीनिंग होगा ये सुपर प्रॉफिट अगले 3 साल तक मिलता रहेगा, तुम्हारे बिजनेस की गुडविल क्या होगी, उतनी होगी। इसको बोलते हैं मेथड। जब मेथड्स की बात आती है, 4 मेथड्स हैं, लेकिन चारों मेथड्स में इंफॉर्मेशन 2 ही है बस। पहली, हम एक्चुअली कितना कमा रहे हैं, किसी साल 3 लाख, किस साल 2.5 लाख, किस साल 2 लाख, एवरेज 2.5 लाख होगी। दूसरा, एवरेज 2.5 लाख आ गई। दूसरा, हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो तो एक फैक्टर है अभी, कैपिटल। क्या कैपिटल थोड़ी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब यहाँ एक रेट दिया होगा, यहाँ क्या दिया होगा, रेट दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड को एक रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा। ये रेट क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि आप अपने बिजनेस में क्या कमा लेते हो, तो बंदा बोलता है सर 10 से 15%। किसी बिजनेस में बोलते हैं सर हमारा बिजनेस बुक सेलिंग का है, बुक सेलिंग के बिजनेस से 15 से 20%। कोई केमिस्ट है बोलता है सर हमारे बिजनेस में 20 से 25%। मतलब हर बिजनेस का अपना क्या है, एक प्रॉफिट रेट है। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग सबको समझ आ गया, वो प्रॉफिट जो विदाउट गुडविल कमाया जा सकता है, विदाउट गुडविल कमा सकते हैं। लेकिन वो निकलेगा कैसे, क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, मैंने तो आपको बोल दिया 1 लाख तो आपने मान लिया। वो 2 बातों पे डिपेंड है, आपके बिजनेस में पैसे कितने लगे हैं। छोटे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट भी छोटा, चाय वाले की शॉप खोल लो, ठीक है साल में कमा लोगे 40-50 हजार, ऐसा बोला जाता है। तो वो 2 बातों पे डिपेंड है, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना समझते सब, बिजनेस स्टडी भी तुम पढ़ रहे हो 2 साल से, 1 साल से, तो जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी रिटर्न, रिस्क भी बड़ा और रिटर्न भी बड़ी। तो इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड को हमें रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रेट ऑफ क्या है, रिटर्न, जो आपकी टेंशन नहीं है बेटा, क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा। तो क्या ये 2 बातें क्लियर है सबको, क्योंकि अब मैं कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन करवा सकता हूँ आपको, चाहे मैं अपने नोट्स का या आपकी बुक का, ठीक है, बट ये 2 बातें समझना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, हमारे बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट की क्या निकालेंगे, ये निकाल के साइड पे रख लो, वो आ गई 2.5 लाख, क्या आ गई 2.5 लाख। फिर हम ये देखेंगे कि नॉर्मली कितना कमाते हैं लोग, वो लोग जिनकी गुडविल नहीं होती। उसके लिए एक फॉर्मूला कह लो चाहे, बिजनेस की कैपिटल इनटू रेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में लगे हैं 10 लाख, कितने लगे हैं, और रेट है 10%, तो मेरे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, मेरे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। अब ये कैसे आया बोलो, 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख। 10 लाख क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पैसा, बेटा जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है वो है मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड, 10 लाख, सबको पता होता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं बोली मैंने, हर बिजनेसमैन को पता होता है कि इस बिजनेस को करने के लिए कितना पैसा लगता है या लगाया है, और मार्केट में रेट क्या है 10%। तो ये क्या आ गया, नो प्रॉफिट। लेकिन किंतु परंतु मैं तो ज़्यादा कमा रहा हूँ, मेरे बिजनेस का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्या बोला, वो कितना है, 2.5 लाख, 2,50,000। तो बता सकते हो मैं कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ। ये थी मेरी एग्जाम्पल, समझाई सबको। घर जाने से पहले, तो घर चले जाओगे इसके बताओ, घर जाने से पहले क्या ये बात समझ आ गई सबको, नहीं आई तो फिर जाना नहीं करना, मैं ना आप। पहला हमारे बिजनेस का क्या निकाला हमने, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अच्छा वो कैसे आया होगा सबको पता है, 4 साल के प्रॉफिट को टोटल करके डिवाइड बाय
फिर इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें आएंगी, वो बाद में देख संभाल लेंगे उनको। मेन बात तो समझ आए ना। फिर उसके अंदर ढूंढ लेंगे क्या क्या है। तो 4 साल के प्रॉफिट के अंदर 4 साल से डिवाइड करके हम 2.5 लाख निकाल चुके हैं। ये मैं ऑन एन एवरेज कमा रहा हूँ पिछले 4 सालों से। और जबकि नॉन प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। तो मेरे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, कितना आ गया, 1,05,000, 1.5 लाख। गुडविल 1.5 लाख नहीं होती कभी भी। गुडविल के लिए इस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतने सालों से, कितने ईयर से, जितने ईयर्स तक ये प्रॉफिट मुझे मिलता रहेगा। और याद ना, गुडविल भी स्टेबल नहीं है तो आपका सुपर प्रॉफिट भी स्टेबल नहीं है। तुम कॉम्पिटिटर छोड़ो, गवर्नमेंट ही आ जाएगी। गवर्नमेंट आकर कुछ डिक्लेयर कर देगी, कहते जहां जहां आपका शॉप है ना, वहां मेट्रो स्टेशन बनेगा। अगर ये डिक्लेयर हो गया भाई और बहनों, यहाँ पर क्या बनेगा, मेट्रो स्टेशन। ऐसा अगर हो गया तो गया तुम्हारा बिजनेस, गई गुडविल। जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लो, जब मेट्रो स्टेशन खुल गया तो तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया। तो कई बार ऐसा हो जाता है, गुडविल स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, कोई क्लाइमेट आ गया, कोई कोविड आ गया, या कोई कॉम्पिटिटर आ गया, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है कल को। तो आपके बिजनेस की, इसलिए जो जो पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं वो सब परेशान है। बोलते हैं सर कि बेटा मैं तो कर रहा हूँ, तू पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लग जा, बिजनेस मत कर, बिजनेस में बहुत कुछ अनसर्टन है। तो इसलिए वो बोलते हैं, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। लेकिन हम ये मान सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि अभी 3 साल तो कुछ नहीं होने वाला, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट को कमाने के कितने साल हैं, 3 साल। तो जब हम 1.5 लाख को 3 साल से डिवाइड करेंगे तो हमारे बिजनेस की क्या आ जाएगी, गुडविल। मैंने हर बात को 2 बार एक्सप्लेन कर दिया, समझा कि बात सबको। अब सुन लीजिए मैंने आज क्या किया है। मैंने आज थ्योरी को टच नहीं किया बिल्कुल भी। सुन लीजिए ध्यान से कर, डे थ्योरी का था ये। कल जब मंडे बैच हुआ था, कई बार ना हमें प्लान करना पड़ता है ऐसे। कल मंडे बैच में टाइम था 1 घंटा मेरे पास मुश्किल से, और आज भी टाइम कम था। मैंने 2 अलग अलग लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, उनको मैंने सिर्फ थ्योरी करवाई है जो सबको समझ आती है। जैसे मैं गुडविल का मीनिंग बोलूँ तो गुडविल का मीनिंग क्या होगा, गुडविल मीन्स बिजनेस का नेम एंड, क्योंकि इस तरह से ना हम डेज बचा सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर साथ दोगे, थोड़ा सा आप अगर कोऑपरेटिव रहोगे, तो इससे ना फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब ये चीज़ मैं आपके साथ दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ये बहुत ईजी चीज़ है जो मैंने कल मंडे बैच के साथ की है, और आपके साथ मैंने नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया उनका, जो ज़्यादा जरूरी था बताना कि गुडविल क्या है। गुडविल को अगर थ्योरी में पढ़ाया जाए तो क्या माना जाएगा, गुडविल हमारे बिजनेस की क्या है, एक नेम, एक रेपुटेशन। और ये हमारे लिए क्या हेल्प करती है, अब देखो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं लेकिन आपको समझ आ रहा है, क्योंकि उनको मैंने गुडविल थियोरेटिकली पढ़ाई थी। स्टूडेंट को भेज देना वेट में, ठीक है बेटा। ये दो इधर हो जाओ आप दोनों, 5 मिनट के लिए वो यही पढ़े दो कॉपीज के साथ, दोनों गर्ल्स हो जाओ। आप यहाँ दो, आप बेटा यहाँ जाओ, क्योंकि आपको जाने ना। अब देखिए, गुडविल बेसिकली थ्योरेटिकली यहाँ शुरू होती है कि गुडविल क्या है। गुडविल हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक रेपुटेशन, जिससे हमारे बिजनेस को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हाँ आइए बेटा। और ये हमारे लिए कस्टमर को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्योंकि आपको वैसे भी पता ही पता है, लेकिन ये हमारे बिजनेस की क्या है, एसेट। क्यों एसेट है पता है क्यों, क्योंकि हम ना गुडविल को वैल्यू करना सीखेंगे इस बार। प्लस वन में आप बोलते थे, प्लस वन में एक बच्चा हमेशा बोलता है, इस बार बोलेगा प्लस वन का बच्चा कि सर गुडविल क्या होती है। तो बच्चे ही तो है ना वो जो प्लस वन में आते हैं, उनको पता ही गुडविल क्या है। अकाउंट्स के अंदर उनको जब आता है कुछ नहीं, तो 10 तक का नॉलेज तो काम आएगा नहीं। तो हम उनको बोलते थे गुडविल बस ना एक रेपुटेशन है, जिससे कस्टमर मिलते हैं, हमें प्रॉफिट होता है। इससे ज्यादा मत समझ, प्लस टू में समझाएंगे कि गुडविल की वैल्यू कैसे होती है। इसलिए आपके दिमाग में बस इतना ही है, क्या उधर लास्ट लास्ट में कि गुडविल हमारे बिजनेस की क्या है, सिर्फ एक एसेट, जिसे लोकल लैंग्वेज में, लोकल बोले तो लेमैन जिसको अकाउंट्स नहीं आती, वो बोलते हैं रेपुटेशन।
कि सर आपका नाम बहुत सुने, कई बार ऐसा कोई आता है डॉक्टर के पास जाते हैं, सर डॉक्टर साहब आपका नाम बहुत सुने, आपने बड़े बड़े पेशेंट ठीक कर दिए, तो वो उसकी क्या है, गुडविल है, जिस कारण से उसको कस्टमर मिल रहे और उसके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए हम उसको जब वैल्यू करेंगे तो हम क्या मानेंगे, एसेट। बट कौन सी एसेट, इंटेंजिबल एसेट। कौन सी एसेट, इंटेंजिबल, जो दिखती नहीं है, टच नहीं होती, बट वो हमारे लिए वर्क तो कर रही है। फर्नीचर भी मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप भी कर रहे हैं, प्रोजेक्टर भी, एसी भी, सब लोग मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, सब एसेट सॉरी। तो गुडविल भी मेरे लिए काम कर रही है, क्योंकि आप अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो गुडविल के बेस पे ही पहुंचे हो, क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं था, मुझे आपको जानते हुए 1 साल भी नहीं हुआ अभी। लास्ट ईयर मई में मैं आप लोगों को नहीं जानता था, ना आपने मुझे मिले थे ना मैं आपको मिला था। बताओ मई में कौन था यहाँ पर, बैच स्टार्ट जून जुलाई में हुआ था। इसलिए आपको कहीं ना कहीं गुडविल खींच के लाई यहाँ पे, नाम सुना, किसी ने बोला, कुछ ना कुछ तो होगा, फिर आपने पढ़ के देखा, फिर आपको पहले ट्रस्ट नहीं था, फिर आपने 1 महीना पढ़ के देखा, फिर 2 महीने पढ़ के देखा, फिर 3 महीने, 4 महीने, फिर आपको ट्रस्ट होना शुरू हो गया। +1 में पूरा ट्रस्ट हो गया, +1 में इतना ट्रस्ट हो गया कि आप +2 में किसी को कहने वाले भी बन गए कि मैं वहां पढ़ता हूँ, तू पढ़ के देख ले, तुम्हारा क्या क्रिएट हो गया, रेफरेंस। लेकिन फर्स्ट डे तो मतलब तुम पहले फर्स्ट डे खुद ही डाउटफुल आए थे, दूसरों को क्या बताओगे। तो ये है बेटा गुडविल जॉब बताइए, लेकिन मैंने आज आपको प्रैक्टिकल लेक्चर रिकॉर्ड किए। मंडे बैच वालों को मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाया था, ताकि 2 लेक्चर अलग अलग डे पे रिकॉर्ड हो जाए, उनको स्टार्ट यहाँ से करवाया था। आपके लिए मैं वो लेक्चर शेयर कर दूंगा, क्या इतना हो सकता है कि आप सुन लो उसको, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं, इतनी अच्छी कि कान बंद करके बैठ, सॉरी आंखें बंद करके, कान नहीं, आंखें बंद करके बैठ जाना, सिर्फ आपको मेरी बात सुननी है। उसके बाद जब आप गुडविल का मीनिंग समझ लोगे, फिर ये वो सब चीजें जो आपको समझ आएंगी, मैं गुडविल का क्या बताऊंगा, फीचर्स, फिर मैं गुडविल के फैक्टर्स बताऊंगा। गुडविल इस बात पे डिपेंड है कि आपका इंस्टीट्यूट किस सेक्टर में है। मैं ढाबे की एग्जांपल दूंगा कि जो ढाबे हैं वो मेन रोड पे होते हैं, ये सब कुछ लेक्चर कल रिकॉर्ड चुका है, इसलिए मैंने आज रिकॉर्ड नहीं किया। ये सारे पॉइंट्स मैं बताए थे थ्योरी के, कुछ बोरिंग भी हो गया था क्योंकि थ्योरी चल रही थी उस टाइम। उसके बाद फिर ये मैंने आपको और उनको दोनों को बताया नीड फॉर गुडविल क्या है, कब कब हमें गुडविल वैल्यू करनी है, कब करनी है, चेंज इन रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में बोला नहीं, लेकिन डिसोल्यूशन में गुडविल की वैल्यूएशन होती नहीं, वहां पे दी होती है बस। पर लास्ट चैप्टर क्या हमारा, डिसोल्यूशन। फिर मैंने कल उनको समझाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या है, बस कल के लेक्चर में यही चीज सुनने वाली थी, क्या थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, क्योंकि पता है ना कल टाइम कम था, तो मैं उनको न्यूमेरिकली स्टार्ट करवा रहा नहीं मैंने, फिर मैंने अपना लेक्चर चेंज कर दिया, जो लेक्चर आपको आज देना था आज दिया, वही कल उनको देना था, पर फिर मैंने टाइम के हिसाब से लेक्चर चेंज कर दिया, तो कल टाइम नहीं था इतना, इसलिए आप 2 लेक्चर रिकॉर्ड उसका फायदा उठाएंगे हम। मैंने हमेशा ना हर बार हर चीज में पॉजिटिव रहकर हर लॉस में से प्रॉफिट निकाला है, तो अब कम टाइम में से फायदा होगा। अब ये लेक्चर आप सुनोगे, सुन लेंगे, ये बहुत अच्छा समझाएगा 26 अकाउंट क्या है। उसके बाद 2 तरह की गुडविल होती है, एक परचेज और एक सेल्फ जनरेटेड। परचेज का मतलब जब तुम कोई कंपनी खरीदते हो, बेटा पैकिंग मत करो ना, ऐसा शो होता है कि बहुत जल्दी में और मैं बहुत जबरदस्ती बिठा रखे, आराम से, क्योंकि ना आप कुछ भी एक्शन लेते हो उसका इफेक्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। आप ऑडियंस हो, क्रिकेट खेलते वक्त क्रिकेट खेल रहा हूँ, सामने ब्लैक स्क्रीन ना होकर वहां पे ध्यान चल रहा है, तो मेरा ध्यान तो मैं बॉल देखूंगा या उन प्लेयर्स को उनका देखूंगा, ऑडियंस देखूंगा, इसलिए आप लोगों को देख के ही नॉलेज है, ठीक है। इसलिए मेरे क्रिकेट में बैट्समैन के सामने तो ब्लैक स्क्रीन चाहिए, है ना, बाकी इधर उधर जो मर्जी होता है, कमेंटेटर जो मर्जी कमेंट करते हैं, बैट्समैन की कंसंट्रेशन रहती है, इसलिए यहाँ भी वही है, ओके क्लियर। तो इसलिए बैटिंग मना करो आपको। सो 2 तरह की गुडविल होती है, वन इज परचेज, इसका मतलब हम जब किसी कंपनी को खरीदते हैं तो उस कंपनी की क्या खरीदी पड़ती है, गुडविल। वो एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी उसमें, मैं समझा कुछ ना हूँ, बता रहा हूँ सिर्फ। एक होते हैं सेल्फ जनरेटेड, जो मैं खुद बनाता हूँ गुडविल। अगर मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने गुडविल खुद बनाई है या किसी खरीदी है, बनाई है। बंसल कॉमर्स क्लासेस कोई नेम किसी कंपनी का नहीं है कि वहां से खरीद लिया, जैसे सैमसंग, अगर बाहर बोर्ड लगा दूं सैमसंग का, तो मैं क्या बन गया, सैमसंग का डीलर।
तो क्या वो मेरी गुडविल है? नहीं। मैं सैमसंग का मोबाइल बेचता हूँ, तुम बोर्ड पढ़ के आ जाते हो बस, किससे लेटेस्ट मोबाइल है आपके पास, है, दिखाओ, डिस्प्ले सब कुछ किया, आपको बेच दिया, बस प्रॉफिट हो गया। मैं नहीं कह सकता कि बेटा बहुत सालों से रिसर्च के बाद मैंने सैमसंग का मोबाइल बनाया, अगर सर आपने क्या बनाया, ये तो बना बनाया था, आप सिर्फ बेच रहे हो। इट मीन आपकी गुडविल खुद की नहीं है, क्या है, परचेज, परचेज, ठीक है। बस ये है आपका अबाउट 58 मिनट्स का लेक्चर जो मैंने आपको नहीं दिया। लेक्चर शेयर करूंगा, अगर आप सुन लोगे तो अच्छी बात है, अगर लेना है ये लेक्चर तो मैं आपके साथ ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर दूंगा, तो मुझे लगता नहीं कि किसी को जरूरत पड़ेगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मंडे पे ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। कल टेस्ट है, डिक्लेयर्ड है PT03, क्या आएगा उसमें, पास्ट, एडजस्टमेंट एंड गारंटी, सिर्फ वो दो टॉपिक, ना थ्योरी ना एमसीक्यू, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन, गारंटी एंड पास्ट एडजस्टमेंट। टाइमिंग वही आफ्टरनून का रहेगा, अगर आपको टाइम मिल जाए, अगर आपको जल्दी करवाने का व्हाट्सएप पे बात कर देंगे, अगर आप कहते हो तो आफ्टरनून में रखो, बेटर है, ठीक है, ओके, नाउ यू गो। हाँ, ये देखो ऐप पता क्यों चल रही है,